नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 पंजाब। स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवाल ने ली अधिकारियों की बैठक। लोगों को हर नल जल योजना को साकार बनाने के दिए निर्देश। 10,000 से ज्यादा आबादी के गांव में शहरी तर्ज पर सीवरेज और पाइलेज की सुविधा दी जाएगी। लगभग 150 गांव में चल रहा है कार्य। भविष्य में आबादी बढ़ने पर भी दिक्कत ना हो, इस तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। हर नल जल योजना को किया जाएगा साकार। नई रेगुलाइज कॉलोनियों में भी जल्द सीवरेज और पीने वाले पानी की सुविधा दी जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा सराहनीय। जीरो टॉलरेंस पर होगा कार्य। आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एसी साहब, सभी चीफ इंजीनियर्स, सभी एससी साहिबान और सभी एक्शन अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे और उनसे विस्तार से मीटिंग की गई है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य नई पाइपलाइन बिछाने का हुआ है। तो नई आबादी है तो उसका भी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। अच्छे गांव के अंदर और चाहे शहर के अंदर अब भी जो कुछ रह गया है उसके भी एस्टिमेट बना करके हम जल्दी से जल्दी उसका पाइपें बिछा करके लोगों को स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार तीसरी बार सरकार बना करके रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली बार किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जो विश्वास लोगों ने व्यक्त हमारे ऊपर किया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा और हम एक अच्छी व्यवस्था लोगों को देने का काम करें, चाहे गांव के अंदर चाहे शहर के अंदर। हम अच्छा पानी उपलब्ध कराने का काम करें। वहीं जहां जहां जरूरत है वहां नए प्रोजेक्ट बना करके भी आगे का विजन लेकर के, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं, चाहे वो सीवरेज का है चाहे पानी की व्यवस्था का है, तो अगले आने वाले 20-25 साल तक और आबादी कितनी बढ़ती है उसी हिसाब से हम बनाने का काम करें। ये भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और मैं समझता हूं कि हमें जो हमारा कार्य चल रहा है उसमें और ज्यादा सुधार करते हुए हम अच्छी व्यवस्था देने का काम प्रदेश के लोगों को करेंगे। एक तो आज आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं, क्या मुद्दे उठाए हैं, और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में अब तक लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। शिविरों में भी शिकायतें आई और समाधान भी हुए, लेकिन स्थायी तौर पर लोग जो है अभी भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलरली पानी की पाइपलाइन बिछाई। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाए। वही मैंने कहा कि जहाँ भी अब तक पानी नहीं पहुँचा है, जिन क्षेत्रों के अंदर भी या कई जगह कोई बड़े गांव है उसके अंदर भी आबादी बढ़ने से और जो है नई जो जगह जो लोग जो आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ भी जो पानी की पाइपलाइन पहुँचाने की बात हो, चाहे जैसे आपने पर्टिकुलर एरिया की बात कही वहाँ पानी की पाइप पहुँचाने की बात हो, वो प्रोजेक्ट बना करके और हम उनको हमारा देखिए स्पष्ट ये है कि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको साकार करने का काम करेंगे और जहाँ भी अब तक पानी नहीं पहुँचा वहाँ भी हम पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ कोई नई कॉलोनियाँ हैं
जिनको अभी अप्रूव्ड किया गया है, जहाँ ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी एक और भी स्कीम है कि जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है, उसमें उसको हम महाग्राम योजना के तहत ले रहे हैं और वहाँ हम सीवरेज की, पानी की सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के ऊपर जिस तरीके से जो सारी सुविधाएं होती है सीवरेज की, पानी की, वो हम गाँव में भी देने जा रहे हैं और इसके तहत हमने 16 गांव कंप्लीट कर भी ली है, जिसके अंदर पूरी तरीके से सीवरेज भी है, पानी की व्यवस्था भी है, पानी की कैपेसिटी वहां बढ़ाने का काम हमने किया है और 5 गांव 31/12 तक और कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल ने 144 गांव जो है उनका ऊपर ये आगे के कार्य हमारे चल रहा है। कोई एस्टिमेट बनाना, कोई और जो प्रोसेस के अंदर है, जिसको हम आने वाले समय के अंदर लेंगे। उन गांवों के अंदर भी जो बड़े गांव हैं, मैंने जैसे कहा कि 10,000 या उससे ऊपर की जो आबादी है, उनको भी सारी की सारी सुविधाएं देने का काम हम गांव के अंदर भी शहरी तर्ज पे ऊपर करने का काम करेंगे।